प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनया गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दावची सो, गुरु कृपासी पाइया। अकमूर्ति अमीय सूरति, आहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुख तक कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस और हंसनी। मेरे सामने 3 मोबाइल रखे हुए हैं। एक मोबाइल से झारखंड के लोग जुड़े हैं और दूसरे मोबाइल से हम लोग जुड़े हुए हैं, और एक मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप भेद को समझो। अभी जो लास्ट में जो होता है उसमें दोनों की वाणियां मैं सुनता रहता हूं एक ही साथ। और आपको जो भी सत्संग तो नहीं देता, मैं तो वाणियों को ही गाता रहता हूं। तो जो है ये डॉक्टर साहब जुड़ते हैं हमारे यहाँ, तो कई दिनों से ये केवल जो है प्रवचन ही बोल रहे थे, और मेरे मन में बार बार ये भाव आ रहा था कि जो है कम से कम सदगुरु की वाणी जो है आनी चाहिए। अब बोलना भूल गया, लेकिन वो जान गए। आप भेद को समझिएगा। ये हमारे भावों को पहचान जाते हैं। तो आज का मैं सत्संग लोड करूंगा, उसमें देखिए बहुत सारी जो है सदगुरु की वाणियों को इन्होंने गाया है। इनका सत्संग पहले का भी लोड है, उसमें बहुत कम दोहे आए हैं, लेकिन 2-3 दिन से मेरे में भाव आ रहा था कि जो है हम लोग जो है हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो हमने केवल सदगुरु के वाणियों का ही गुणगान करना है, क्योंकि इन वाणियों के अनंत भाव होते हैं। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, बेअन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकिया से समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सद गुरु
उपदेश। क्योंकि जो है सदगुरु की वाणियों में सब चीजें आ गई हैं। इनके एक ही अर्थ नहीं होते, इनके अनंत भाव होते हैं। तो भाव आप समझते ही हैं, शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। शीलवान होना है आपको, मतलब जिस काम में लग गए उसी काम में लगे रहना है। तो हमने कहाँ लगे रहना है? हमने लगे रहना है सदगुरु के चरण में। हमें सदगुरु के चरण से हटना ही नहीं है। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संत शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो थाती जो है सदगुरु का चरण है। स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, अनंत फल मिलेगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जनर छाकरी, सर्वठा मुझ से आए। तो आपको क्या करना है? अपना भूमि पर जहां आपको उपदेश होता है, उपदेश का मतलब वो है कि आपको वहीं बैठना है, वहीं रहना है। आपको नहीं रहना है, मन को रखना है वहां। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो,
आप तो संसार में रहिए, लेकिन पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, यहां पर तो आपको साधना करनी पड़ेगी। दोनों एक साथ नहीं रहेगा। आप भेद को समझिए। ये जो है दोनों एक साथ होगा ही नहीं। तो आपको जो है पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये तो बैठ करके आपको करना पड़ेगा साधना। ये सहज समाधि में नहीं होगा। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो यहां पर जो है मन जो है शुद्ध होता है। आप भेद को समझिए। आपके मान लीजिए जो है ना घर में वो 4-5 दरवाजे से आपको बाहर आना पड़ता है। तो जो है जब आप जो आखिरी दरवाजा है, जो गेट है आपका बाहर, तो उस गेट के पास जब आप रहेंगे एक ही पल में बाहर भी रहेंगे और एक ही पल में अंदर भी रहेंगे। तो वैसे ही जो है सदगुरु का संगम है, वह स्थान है जहां पर आप संसार का काम भी करेंगे और जो भक्ति भी साथ साथ होगी। ये पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि में नहीं होगी, क्योंकि इसका जो है अनुभव हुआ। एक संत को जो मैं ऐसी ही वो सत्संग तो मैं सुनाता ही हूं, तो जो है वो बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ होगा, तो दोनों एक साथ तो हो नहीं रहा है। हम पहला भूमि में साधना कर रहे हैं तो ये संसार भूल जा रहा है, और जो है ना वो संसार जब याद करते हैं तो गुरु का चरण भूल जा रहा है। ये सच्ची घटना है। उनका नाम है, संत हैं वो भी राम लखन। तो जो है उन्होंने कहा कि आपका सत्संग मैं सुना हूं, तो आप बोल रहे हैं कि जो है एक ही साथ दोनों, तो ये तो हो नहीं रहा है। हम मन को यहाँ रख रहे हैं तो या तो मन और गुरु का चरण, तो फिर संसार भूल जा रहा है। तो वो जो है दूसरा भूमि का वो थोड़ा साधना करके छोड़ दी थी। तो मैं बोला जब आपको दूसरा भूमि का जब हो चुका है तो आप वहीं साधना करिए। पहला भूमि जो है वह गंगा जमुना के बीच का है। गंगा जमुना बोलिए, रवि शशि बोलिए, इंगला पिंगला बोलिए, दोनों के बीच में जो आपका मन को रखना पड़ता है वह जो है पहला भूमि है। और जहाँ गंगा है, जमुना है और सरस्वती है, जहाँ त्रिवेणी है, वह तो जो है दूसरी भूमि है। और जहाँ पर जगमग है, अनाद है, नाद है, वह जो है तीसरी भूमि है। तीसरी भूमि में जो है 2 और भी हैं, तो ये मिलाकर के 3 हो जाती हैं। तीसरी में 3 है, पहला में 1 और दूसरी में 2, तो ये 5 मुद्रा भी कहलाती है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो उन्होंने फोन करके बोला कि दोनों एक साथ तो नहीं हो रहा है। काम नाम एक साथ नहीं, अनई ज्ञान नया ज्ञान, रात दिवस संग नहीं रही, समझो संत सुजान। तो जो है आपको चेतन देश में जब सदगुरु बैठा देता है तो वहां से एक ही पल में चेतन में चले जाओ, एक ही पल में वो संसार में आ जाओ। वही स्थान है
दशम द्वार, अब भेद को समझ जाओ। नव द्वारा को बंद कर, खोलो 10वां द्वार। खिड़की का 10 खुली, अग्र पुरुष दरबार। तो दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार। सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी 18। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरति द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। तो परम पुरुष की महल में, पहुँचे दर्शन होय। परम पुरुष की महल में, पहुँचे दर्शन होय। शोभायदभूत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं? आत्मा कायंत रात्मा, आत्मा जा ही शरीर। नियमन करे जा ने नहीं, अंतर जा धीर। जो आत्मा का अंतरात्मा है वही तो परमात्मा है। आत्मा उसी हिसाब से करती है लेकिन वो नहीं जानती है। वायु कायंत रात्मा, वायु जा ही शरीर। नियमन करे जा ने नहीं, अंतर जा धीर। अग्नि स्थिर अंतरात्मा, अग्नि ही जा ही शरीर। अग्नि नियंता गम नहीं, अंतरयामी धीर। कहने का मतलब क्या है? वायु का जो अंतरात्मा है वही परमात्मा है, अग्नि का जो अंतरात्मा है वही परमात्मा है। अग्नि जो है परमात्मा के नियम का पालन करती है, लेकिन अग्नि जो है अपने आत्मा को नहीं जानती। वैसे ही मनुष्य जो है इसी शरीर में जो है चेतना को कैद किया गया है, वह नहीं जानती। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? देह चेतना मन ही से, चेतनयो गयदार। मन सुसुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय दी है सार। देह चेतना मन ही से, चेतनयो गयदार। मन सुसुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय दी है सार। तो थीरा करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अज गयव की, बाहर भीतर ज्ञान। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सदगुरु ही लखाता है। स्वामी जी ने कहा बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय।
नहीं हुआ नहीं होएगा वो दसंत संग माय। तो आपके शरीर के अंदर में 8 चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण है, 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, 3 गुण है और 4 अंतःकरण भी है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। यदि शरीर के अंदर से मन मर जाएगा तो आप इस शरीर में नहीं रह पाओगे। मन के ही कारण आप इस शरीर में जीवित हैं। प्राण प्रथम ही लीन है, पीछे पीछे मन भयलीन। प्राण लीन में आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। प्राण लीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रह भीन। सांस की गति बंद हो जाएगी फिर भी मन रहेगा। आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? प्राण प्रथम ही लीन है, प्राण प्रथम ही लीन है, मन भी। अब देखो ये दोहा जो है थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, मतलब याद नहीं आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि पहले सांस की गति बंद हो जाएगी, फिर मन भी जो है स्थिर हो जाएगा, और जो है सांस की गति बंद होने के बावजूद भी जो है मन जो है रहेगा। उसी को चेतन मन कहते हैं। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंदी का, मन का नाथ। प्राण प्रथम ही लीन है, सूक्ष्म मन भयलीन। प्राण लीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रह जीन। तो मन तो मर जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी, फिर भी मन जिंदा रहेगा। यही कह रहे हैं स्वामी जी। ये दोहा को जो है फिर से ढूंढ करके पढ़ना पड़ेगा। प्राण प्रथम ही लीन है, प्राण लीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रह भीन। ऐसा पूरे संसार में कोई ग्रंथ नहीं है जो आपको स्पष्ट रूप से जो है बोध करा सके। स्वर वेद की वाणियां जो है एकदम साधना करने के लिए एकदम फिट है। जो स्वामी जी ने अनुभव किया है वही लिखा है, और जब आप साधना करेंगे उसी तरह से तो वैसे ही अनुभव होगा। स्वामी जी ने कहा, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। तो आपको जो है सदगुरु की जो है वाणियों को जो है याद करना है और उसी को गाते रहना है। उसी को गाते गाते इन वाणियों में भी परमात्मा है। ये जो हम लोग वाणी जो बोलते हैं उसमें भी ब्रह्म है। ऐसा मत सोचिएगा कि वाणी में ब्रह्म नहीं है, हर एक में है। शब्द में वाणी में सब में जो है प्रभु है।
अब जो है इसका बोध कैसे होगा? प्रश्न यही है, इसका बोध कैसे होगा? तो जो है जब तक जो है मन शुद्ध नहीं होगा, मन जब शुद्ध हो जाएगा तो वो जो है सूरत में बदल जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। दूध जो है गर्म नहीं किया, सुबह निकाला, 1 घंटे 2 घंटे बाद, गर्मी का दिन है तो फट जाएगा, तो उसको क्या कर दिया जाता है? गर्म कर दिया जाता है। गर्म करके जो है फिर जो है थोड़ा 2-3 घंटे उसको कम आंच पर गर्म करते करते फिर उसमें क्या डाल दिया जाता है? जोरन। तो दूध बदल गया, फिर क्या बन गया? दही बन गया। तो दूध जो है 1 दिन के बाद पक्का खराब हो जाएगा, नहीं तो फ्रिज में रखो, और नहीं तो क्या पास्चुराइज और क्या क्या करते हैं, मतलब बहुत गर्म के बाद फिर ठंडा कर देते हैं, क्या क्या सब चीज़ें हैं। तो दूध आपको 1 दिन में खराब हो जाएगा। दही जो है 2-3 दिन में जो है खराब मतलब होगी। और वही जो है मक्खन वगैरह तो 2-3 हफ्ते चल जाएगा, नमक नमक डाल करके तो वो पूरा 6-6 महीना रहता है। और वही जब उसमें से घी हो जाएगा शुद्ध तो जो है हजारों साल रख दीजिए, वो खराब नहीं होता। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। आपने गाय से दूध निकाला, दिन भर उसको कुछ नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा वो, और गरम गुरम करके रखेंगे तो शाम तक रहेगा। 1-2 दिन गरम गरमा करके रख सकती हैं। उसके बाद से दही बना लो तो दही तो हफ्तों रह जाएगी। और वही जो है मक्खन बना लो और उसमें नमक मिला करके रख दो तो 6-6 महीना चलेगा। और उसी को शुद्ध कर दो तो घी बन जाएगा। और घी को जो है कांच के बर्तन में रख दो, हजारों साल तक खराब नहीं होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। वैसे ही जो है मन को शुद्ध करने से पहले इसको गंगा जमुना में स्नान कराओ, फिर इसको गंगा जमुना जो है सरस्वती में स्नान कराओ, फिर इसको जो है 10वें द्वार पर लगाओ, तब ये शुद्ध हो जाएगा। और फिर जो है उसके बाद से जो है सूरत में बदल जाएगा। तो गगन मंडल में केवल सूरत ही होती है, वहाँ मन नहीं होता। ये सारा जो है मेरा जो अनुभव में है मैं आपको वही सुनाता हूँ, लेकिन उतना ही नहीं सही है, जितना मैं कहता हूँ उतना ही नहीं सही है। तो संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। 5-25 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो मुंशी बाड़न कोतवाला, चौदी से लगली ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन
न यटरिया हो सेजरिया जहाँ साहिब का। तो ये मन जो है ये चौकीदार है आपके आत्मा का, बहुत बदमाश है ये। मन कहाँ कहाँ रहता है? तो 9 द्वार के में रहता है ये, 8 चक्र में रहता है, 4 अंतःकरण में रहता है, 3 गुण में रहता है ये, यही मन है ये। इन्हीं 9 द्वारों में रहता है मन, 5 प्राण में रहता है, 5 ज्ञान इंद्रियों में रहता है, 5 कर्म इंद्रियों में रहता है, 4 अंतःकरण में रहता है, 3 गुणों में रहता है मन। ये हर जगह मन रहता है ये जो है जीव को इसी में उलझाए रखता है, मन का काम ही है। तो जो है मन जब जो है जैसे ही 10वें द्वार की जब ऊपर चलता है तब वो जो है तब वो श्रुत में हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। पहला भूमि में मन रहता है, दूसरा भूमि में मन रहता है, तीसरा भूमि में मन रहता है, चौथी भूमि में वह श्रुत में बदल जाता है, क्योंकि वहां पर गगन मंडल है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप किसी के दादा हो तो दादा कब होते हो? जब आपका पोता आ गया, नाती आ गए, तब आप दादा हो गए, दादी हो गया। और जैसे ही आपके जन बेटा आ गए तो फिर आप पिता बन जाओगे, माँ बन जाओगे, स्थान बदला फिर बदल जाओगे आप जो है। और जैसे ही आप अपने जो है क्या बोलते पत्नी के पास आ गए या पति के पास आ गए, तब आप जो है पति पत्नी हो जाते हो। आपको बदलना तो नहीं पड़ता। और वैसे ही जब आप अपने माता पिता के पास जाते हो तो आप बेटा बेटी हो जाते हो। वैसे ही ये चेतना जब संसार में है तो उसको मन कहते हैं। पहला भूमि में मन, दूसरा भूमि में मन, तीसरा भूमि में मन, ये सब मन ही होता है। जब ये गुरु के चरण की तरफ चलती है तब ये जो श्रुत में बदल जाती है। तो साप्ता सुरति जड़ दिशमी अष्टमया क्षरधाम अनिरति निगमा गामा पुरुष में पावेया मृत नाम। और जैसे ही चेतना सदगुरु के चरण को पकड़ लेती है फिर आप संत हो जाते हो। ये सब चीजें जो है अनुभव का है, अनुभव गति का पंथा है। बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है। सूझत सूझत सूझ। तो आप भेद को समझ जाओ। स्थान परिवर्तन होते ही आप बदल जाते हैं। वैसे ही जब चेतना संसार में रहती है तो उसको मन कहते हैं। और जैसे ही ये गुरु के चरण की तरफ चल देती है तो वह जो है वो श्रुति होती चली जाती है। पहला भूमि में समझ लो कि जो है 10% जो है वह श्रुति में बदलती है, दूसरा भूमि में जो है 20% बदलती है, तीसरा भूमि में 30% और चौथा भूमि में 40%। और जैसे ही गुरु के चरण को पकड़ लेती है तो एकदम 50%। मेरा अपना अनुभव है, कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला। जैसे आपका बेटा है, बेटी है, जैसे ही वह स्कूल का ड्रेस पहना और घर से बैग लेकर के बाहर हुआ, फिर आपका बेटा बेटी नहीं रहता है, वह उस स्कूल का छात्र हो जाता है। वैसे ही जब आपकी चेतना संसार में है तो मन है। और जब वो मतलब संसार का चिंतन कर रही है, रोटी रोजी क्या बोलते हैं, बिजनेस, नौकरी, खेती बाड़ी, घर द्वार, शादी विवाह, लड़ाई झगड़ा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो फिर वो मन हो जाता है। और जब उसको चिंतन होने लगती है कि मैं इस संसार में क्यों आया, कर विचार मैं कौन
कौन हूँ ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है लीना कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है दुख सुख कैसे होय, कौन सत्य कर्तव्य है दुख सुख कैसे होय, बद्ध मुक्त की ही भांति सो ग्रहण करो सत सोय। तो जब आपको चिंतन होने लगती है कि मैं इस संसार में क्यों आया, हम जो भी कर्म करते हैं माँ सरस्वती लिख रखती है, जाहि देहसी कर्म है भोग हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग है। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपको मानव जन्म मिला है। अब सब लोग जो है रजाई गद्दी अभी निकाल लेंगे क्योंकि ठंडी का मौसम आ रहा है। अब एक संसार का जो है झामर झूमर सुन लो। कहाँ चेतन देश से आपको झामर झूमर में मैं ले आ रहा हूं। आपको एक ही पल में है, आप सदगुरु प्रदेश में एक ही पल में जड़ में, तो जो है अभी संस्मरण याद आ गया, अखाड़ा है वो चालू हो गया। कल की बात है, अभी इधर तो जो है नोएडा में सकानियां हैं, 20 मंजिल 30 मंजिल 40 मंजिल के मकान है। अब बाहर में जो है अब कुत्ता लोगों को तो अंदर आने देते, जो लोग पाल रखे हैं वो लेकर के आते हैं, और जो बाहर के कुत्ते हैं एक खड्डा है तो उसमें वो लोग अपना घर बना रहा है। हाथ के पंजे से खुरच खुरच करके मट्टी जो है उन जो है मैंने देखा, कल की ही बात है जो है, तो वो जो है खुरच खुरच करके अंदर घुस घुस करके वो मतलब उसके अंदर जा करके देख रहा है। अब वो जो है वो गार्ड होता है उसको भगा दिया। अब भेद को समझना, तो दूसरा गार्ड आया, बोला है ऐसे काहे कर रहे हो, क्यों भगा रहे हैं उसको। तो वो दोनों बातें कर रहे हैं। अब भेद को समझना, मैं जो है मैं तो देख रहा हूं बाहर खड़े होकर के, वो पूरा मतलब नींव जैसा खोदा गया है चौड़ा जो है जेसीबी, तो वो दीवार में कुत्ता जो है अपना पंजा से खुरच खुरच करके अपना घर बना रहा है, और वो उसमें पहले अंदर घुस करके बैठ करके देख रहा है कि फिट है कि नहीं है जो है। ये सच्ची घटना है ये। एक आया तो भगा दिया, एक गार्ड आया तो उसको जो है ना वो भगा दिया, दूसरा आया तो बोला क्यों भगा रहे हैं उसको। तो दोनों में वो बहस हो गई। तो एक अध्यात्म की बात कर रहा है कि हम, वो कुत्ता को लेकर के बोल रहा है कि हम भी तो कुत्ते हैं, हमको अपना घर बनाने नहीं दे रहे हो। और वहां मैं देखता हूं तो जो है सारे कुत्तों को लेकर के जो है वो लेडीज लोग और पुरुष लोग अपना घर में रख रहा है। मेरा जो कहने का मतलब क्या है, अपने अपने संस्कार हैं। वो जो है दोनों आपस में गार्ड जो है बहस कर रहे हैं, और मैं सुन रहा हूं। वो कुत्ते को भी मैं देख रहा था, वो घर बना रहा था, पहले खुरच खुरच करके मट्टी बाहर कर रहा है, और फिर अंदर जो टेढ़ा होकर के बैठ करके देख रहा है कि मैं उसमें बैठ पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं। तो गार्ड बोला कि इसको कौन दिमाग दिया कि अपना घर बनाओ, ठंडी आ गया। वो एक दूसरे को बोल रहा है और वो उसको ऐसे बोल रहा है, एक भगा रहा है और एक बोल रहा है तुम्हारा क्या जाता है, घर उसको बनाने लेने दो, अंदर तो आप लोग जाने नहीं दोगे। दोनों गार्ड जो है आपस में बहस कर रहा है।
कि वो बेचारा जंगल का है, मतलब बाहर का है, अंदर में वो जा नहीं सकता फ्लैट के अंदर। और जो है दूसरे कुत्ते हैं वो तो अब उनका पालतू है, तो वो जो 30 मंजिल पर भी रह रहे हैं। और मैं देख रहा हूं, मैं आपको पूरा संसार में ले आया, झामर झूमर में ले आया, भीत को समझिए। तो जाहि देह कर्म है, भोग हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्मा भोग है। तो ये गार्ड उसको अध्यात्म की बात बता रहा है, और दूसरा वाला गार्ड बोला फालतू बात करता है। आप भेद को समझो, दोनों एक ही है। तो कुत्ता अपना घर बना रहा है तो एक भगा रहा है, और दूसरा बोला नहीं यार बनाने तो क्या फर्क पड़ता है। इनके कुत्ते तो ऊपर जा करके वहां रहते हैं, 30 मंजिल पर रहते हैं, 40 मंजिल पर रहते हैं, और इसको यहाँ मट्टी में बेचारा घर बना रहा है, तो इसको भी नहीं बनाने दे रहे हो, अंदर घुसने नहीं दे रहे हो। तो एक उसको अध्यात्म बता रहा है, और दूसरा वाला उसको बोल रहा है तू फालतू बात मत करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, और मैं चुपचाप खड़ा होकर के उनका आनंद ले रहा हूँ। यही संसार है। इसी संसार में जो है कोई 30 मंजिल पर भी कुत्ता रहता है, और कोई को मट्टी का में जो है ना घर बनाने नहीं दिया जा रहा है। यही संसार है। तो जाहि देह कर्म है, भोग हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तो आप देख लो, मानव जीवन में जो है तो आप कर्म भी कर सकते हो, भक्ति भी कर सकते हो। अन्य योनियों में केवल भोग जोगनिया है, वहां भक्ति नहीं होगा। भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर साध में लगन मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो जो है आप सदगुरु के हंसो हनी हो, तो सुरति को जो है वहां चलना है। संतों चढ़ चल गगन यटया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समा दिया नजर तुए, ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मानवा बड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। मुंशी बाड़न कोतवाला, चौदिशी लगली ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातामा 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातामा 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा
साहिब का। खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, खीर की बैठ गोरी चितवन लागे। ऊपरा वझा झोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा वझा झोपड़िया हो। झांप झोपड़िया आपका घर, चेतन देश, सदगुरु का प्रकाश। हम लोग आए हैं, सार शब्द नि अक्षर एक ही चीजें हैं। तो खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा वझा झोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगनयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो आपको सूरत से जो है गुरु के चरण तक जाना होता है। आप भेद को समझो। और गुरु के चरण के बाद जो है प्रभु में जाना पड़ता है, वह निरत की डोरी है। चेतना कैसे जाएगी? रास्ता चाहिए ना। तो सूरत की डोरी पकड़ करके गुरु के चरण तक पहुंचती है, और गुरु के चरण के बाद जो है वह जो है निरत की डोरी से जा करके परमात्मा में समा जाती है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, और वही चेतना जब गुरु का चरण से जो है अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुण नंद है यह भ्रम कर अभिमान। तो गगन मंडल में शांत है चेतनाया शब्द स्वरूपी हंसा है चुंगत मोती धीर। गगन मंडल में शांत है अमृत चेतन नीर। गगन मंडल में शांत है चेतनाया मृत नीर। शब्द स्वरूपी हंसा है चुंगत मोती धीर। तो सब लोग नहीं जाएगा वहाँ। एकदम जो सदगुरु का प्रेमी है, अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार। पर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बीरला गुरु प्यार। तो जो है ये सारा भेद की बातें हैं। सुरती शब्द में जोरती खुले गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय।
शोभायदभूत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। मंडल के अंदर रहो अचलाया कम पय डोल। निरखी परखी धर शब्द को यह सतपुरुष मोल। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी जो है एक एक चीज को जो है स्पष्ट स्पष्ट रूप से खोल खोल करके जो है स्वरवेद में बता दिया है। मापनापनी चय भया ठीक ठिकान निशान। मंडल की बाहर नहीं अद्भुत खिल समान। ठीक निशान तभी गने तीर धनुर धरतान। अलग अलग तिला भर नहीं बेधा मरम स्थान। तो सीधा जो है गुरु के चरण में जो है सुरति को जो है लगा देना है और वहीं संभालते रहना है। समारो सखी सुरति फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरति फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरति फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न शील सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरति फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरति फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरति घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरति फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरति घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरति फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुनो आई साधो। पिया तो बसत अगमपुर नगरी। पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरति फुटे न गगरी हो। तो आपको जो है सुरति को संभालना है। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? बाड़ी जाल अपार है कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। यहाँ कबीर साहब भी बोल रहे हैं
निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। इधर स्वामी जी भी कह रहे हैं, स्वरवेद भी कह रही है। जो स्वरवेद क्या कह रही है, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरती समार। और जगह भी स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सुरती संहार आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परतापा। जगह जगह जो है सुरति संहार, सुरति को रोको, सुरति को ठहराओ। कबीर साहब की भी वाणियों में आई है, स्वामी जी के स्वरवेद में भी आया है, भजनों में भी आया है। तो कैसे सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो, बूझ ही नहीं पाते हो, और संत लोग जो है गा रहा है, बजा रहा है। तो आप तो पहचान जाओ कि गुरु के चरण में सूरत संभारने से प्रभु मिल जाएगा। प्रभु ऐसे नहीं मिलेगा जैसा आप सोच रहे हैं कि स्वामी जी मिलेंगे, वहां लाठी लिए रहेंगे और बोलेंगे आइए बैठिए खाना। ऐसा नहीं है, आनंद स्वरूप में है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ममयारा ते भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी धरत ज्ञान। तो बहुत सारे संत जन जो है इसी सभा में बैठे हैं, जो उसको जान चुके हैं और उसी बातें आनंद रहते हैं। तो आप भी जो है टोलियत संग पाई है, बिन सदगुरु को कही, कोई अमर हमी यार, अमीर बुंद झरी, डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेड़ुल मध्य धरी, टोहलियो सत संग पाइए, बिन सदगुरु को कही। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंस हो, सत्संग पार के बहुत से गुरु भाई बहन जो है उस आनंद को प्राप्त चुके हैं और इसी सभा में है। ये लोग बहुत चलाक है, कहीं आएगा। मेरे पास तो जो आता है मैं आपको गा करके सुना देता हूँ। अब मैं वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद सर जी। हम लोग सभी गुरु भाई बहन से आग्रह है कि आप अपना 10 मिनट के लिए साधना पर हम लोग बैठेंगे, गुरु के चरणों में ध्यान लगाएंगे। जय सत्य भगवान। शांति शांति जन शांति हो, शांति माय शांति।